Hello, good morning all of you. I am Gaurav and in this video we are going to continue the next topic of the physical education. Right. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने वेलनेस, फिजिकल फिटनेस इन सब के बारे में पढ़ा था कि ये सब टर्म्स होती क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान तो कुछ होते ही नहीं खैर, लेकिन नुकसान जो कुछ भी थे वो सब हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम लोग आगे जो ये वीडियो है इसमें पढ़ने वाले हैं कि फ़िज़िकल जो फिटनेस है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड इस वीडियो को एक बार आप लोग जो है लास्ट में पहले कर लीजिएगा टर्न, क्योंकि लास्ट में मैं आपके कुछ एक जो इस पूरे वीडियो के जो पूरे नोट्स हैं उसकी फ़ोटोज़ एडिट करके एंटर करने वाला हूँ, उसको ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग सबसे पहले उन सारे फ़ोटोज़ को एक बार लिख लीजिएगा पेजेस में आपके नोटबुक में, उसके बाद इस वीडियो को वापस से देखिएगा ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक इज़ द कंपोनेंट ऑफ अ फिज़िकल फिटनेस। देखिए फिज़िकल फिटनेस के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मेजरली इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द फर्स्ट इज़ द स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेंथ जो है ये हम सबको पता है कि क्या एबिलिटी है, इट इज़ एन एबिलिटी टू ओवरकम फ्रॉम द रेजिस्टेंस। अगर कभी थकान हमें होती है तो उससे हम जितनी जल्दी बाहर निकल पाते हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को यहाँ पे जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ एन अ डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड द अनदर वन इज़ अ स्टैटिक स्ट्रेंथ। नाउ डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है हमारी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ द आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ द आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ होता क्या है इसे हम लोगों को समझना है। डायनेमिक वर्ड हम सब लोग सुनते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। डायनेमिक होता क्या है, जो बदलता रहता है, जो हमेशा बदलता रहता है। तो आपकी स्ट्रेंथ जो हमेशा आप नीड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक स्ट्रेंथ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोई रैली होती है तो उसमें स्टार्टिंग में स्लो दौड़ते हैं, फिर बीच में काफ़ी तेज़ स्पीड बढ़ जाती है लोगों की, लास्ट में काफ़ी तेज़ और दौड़ते हैं ताकि वो लोग जल्दी क्रॉस कर पाएँ। सो डायनेमिक स्ट्रेंथ वो होगी जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ में क्या लाएगी, चेंजेस लेके आ पाएगी। जैसे रेसलर्स वगैरह कई बार लाते हैं, ठीक है, तो उस तरह की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक स्ट्रेंथ। द नेक्स्ट वन इज़ एन स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज़ द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होता है ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ? ये एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो कि हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, जो आपकी बॉडी में हमेशा बनी रहेगी। जैसे वॉक करना, ठीक है, स्टेयर्स पे चढ़ना, ठीक है, नॉर्मली जो भी हम लोग रूटीन वर्क करते हैं उन सब में जो स्ट्रेंथ हम यूज़ में लेते हैं, दैट इज़ अ स्टैटिक स्ट्रेंथ, जो हमेशा हमारे अंदर बनी हुई रहती है। नाउ आपकी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है इसको भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू एक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखिए आपको जब काम दिया जाता है, सपोज लोड काफ़ी ज़्यादा है वर्क का, उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ में लेंगे, तो वो जो हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज़ में ले रहे हैं क्योंकि उसकी मैक्सिमम हमें नीड है, वो एक फर्स्ट पार्ट है आपका। और जो अनदर पार्ट है दैट इज़ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि जब रेस वगैरह होती है उस टाइम पे सडनली आपको जब बोला जाता है ऑन योर मार्क सेट गो, गो बोलते ही सडनली एक एक्सप्लोसिव होता है एनर्जी का बॉडी के अंदर। ठीक है, हम लोग कहाँ पे बिल्कुल स्टैटिक थे, बिल्कुल खड़े थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, और सडनली हम लोग दौड़ने लग गए काफ़ी स्पीड से, तो उस तरह के स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ की मेरी बॉडी को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ स्टैटिक स्ट्रेंथ। लेकिन सडनली मुझे अभी अचानक से भागना पड़ा, तो वो जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो क्या होगी, मेरी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। डिफरेंस समझिएगा अच्छे से, ठीक है। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज, सेकेंड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला फिनिश हो गया है स्ट्रेंथ, सेकेंड कंपोनेंट है आपका इसमें एंड्योरेंस। एंड्योरेंस होता क्या है, देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा स्टैमिना, ठीक है, जो एक चीज़ होती है दैट इज़ योर एंड्योरेंस। आप लोग जब भी थकते हैं, आप लोग जब भी
थकते हैं तो उस थकान से लड़ने के लिए, जो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एंड्योरेंस। सो इट इज़ अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फैटिग। आप लोग जब भी थकते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो कुछ भी होती है एक्टिविटी उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका एंड्योरेंस कहेंगे। अब एंड्योरेंस को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड द अनदर वन इज़ लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। देखिए अब यहाँ पे फैटिग से हमें दूर रहने की एनर्जी की बात करी जा रही है। तो शॉर्ट टर्म में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जैसे कि आपका एरोबिक स्ट्रेंथ होती है जो कि फुटबॉल्स में यूज़ में ली जाती है, तो उस तरह की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कहेंगे। उस तरह की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कहेंगे। क्योंकि फुटबॉलर्स को आप लोगों ने देखा होगा वो लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ को यूज़ में नहीं लेते हैं, बट जब बॉल उनके पास आती है उस टाइम पे सडनली जो उनका स्टेमिना है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिखता है। काफ़ी स्पीड से वो लोग बॉल को कट करते हुए गोल की तरफ लेके जाते हैं। तो उस तरह की वो छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए जब तक बॉल उनके पास है तो उस तरह की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस हम लोग किसको कहेंगे, जहाँ पे एरोबिक के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी शामिल होता है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ एरोबिक हो रहा है, यहाँ पे एरोबिक के साथ साथ क्या है, एरोबिक कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी देखने को मिलता है। मतलब आपका हार्ट अच्छे से वर्क करे, आपकी मसल्स अच्छे से वर्क करे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइकिल रेसेस होती हैं लंबी जो होती हैं, उस टाइम ड्यूरेशन पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के एंड्योरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ठीक है, सो एंड्योरेंस के दो टाइप हैं, शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। द नेक्स्ट वन इज़ योर स्पीड। कॉमन टर्म है, सबने सुना हुआ स्पीड क्या होता है, हुसैन बोल्ट का नाम सुना ही होगा। ठीक है, सो स्पीड इज़ एन एबिलिटी टू मूव द बेस्ट बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल। हम हमारी बॉडी को कितनी तेज़ी से मूव कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। राइट, कोई पर्सन दौड़ रहा है और फॉर एग्जांपल उसके पीछे उसको से कोई डॉग लग गया, राइट, उस टाइम पे उसका मूवमेंट कितना फास्ट होगा, तो वो उसकी क्या है, इसकी स्पीड है, वो उसकी क्या है, स्पीड है, मैक्सिमम उसकी बॉडी को मूव करने की कैपेसिटी है, जिससे वो दौड़ पा रहा है। ठीक है, हुसैन बोल्ट का नाम सब ने सुना हुआ है, ही इज़ अ गुड रनर। तो वो जो मूवमेंट कर पा रहे हैं मैक्सिमम अपनी बॉडी के थ्रू, जिससे उनको क्या मिल रही है, अच्छी पेस मिल रही है, दैट इज़ हिज स्पीड। राइट, अब स्पीड जो है उसमें भी अंदर कुछ पार्ट्स हैं डिवाइड। द फर्स्ट इज रिएक्शन टाइम टू रेस्पॉन्स इमीडिएट आफ्टर द स्टिमुला। आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, थकान हो, उसी टाइम पे जैसे आपको रेस्पॉन्स मिले कि नहीं मुझे रनिंग की ज़रूरत है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, सडनली आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाए, इमीडिएटली स्पीड वो पकड़ ले, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक्सीलरेट टू रिएक्ट द मैक्सिमम स्पीड एंड स्पीड मूवमेंट क्विकनेस टू कंप्लीट एक्शन। देखिए, आपकी बॉडी को मूवमेंट में लाना, काफ़ी स्पीड से मूवमेंट में लाना ताकि उसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हो। हालांकि स्पीड के कोई भी कंपोनेंट्स यहाँ पे नहीं है स्पेसिफिक, ये सिर्फ एक पूरी प्रोसेस काइंड ऑफ है जो कि आपको समझा रहा है कि स्पीड किस तरह से चलती है। ठीक है, सो स्पीड जो है यहाँ पे क्या है कि आपको बॉडी को प्रॉपरली मूवमेंट में लाना है, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम स्पीड को पकड़ सकें। जो आपकी मैक्सिमम आपकी बॉडी जब मूवमेंट करेगी तभी आपकी जो टास्क है वो कंप्लीट होगी और आपका गोल अचीव होगा, दैट इज़ रिटन इन दिस टॉपिक। और यही होती है स्पीड। स्पीड की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि आपकी बॉडी को आप कितना क्विकली, कितना फास्टली मूवमेंट में ला सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, इट डिपेंड्स ऑन द फाइबर्स। ठीक है, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर और वाइट फाइबर, दोनों के बारे में पता होगा। एक फैटिग को ज़्यादा करता है और एक स्पीड को ज़्यादा करता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको हम लोग आगे। अभी हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द फोर्थ कंपोनेंट विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, सो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कई बार सुना होगा कि यार काफ़ी फ्लेक्सिबल है पर्सन। ठीक है, सो ये क्या है, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ जॉइंट है। एक पर्सन अपने जॉइंट्स को कितना ज़्यादा मैक्सिमम मूव कर सकता है, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहेंगे,
फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी को जो है यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए अब अगर पैसिव एबिलिटी की मैं बात करूँ, सो इट इज़ ए एबिलिटी टू मूवमेंट विद अ ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। देखिए पैसिव क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग सब योगा आसन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको आपके हेड को क्या करना है, आपके नी के टच करना है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे होंगे जो इसको टच इजीली नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा बहुत डिस्टेंस ही रहा है। अगर आपके फ्रेंड ने पीछे से आके आपको हल्का हल्का पुश किया और आपके इस हेड को आपकी नी के टच कराने में हेल्प करी, ठीक है, तो उस तरह का जो मूवमेंट, जो आपका बाहर से आपको फोर्स मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आपकी बॉडी मैक्सिमम मूवमेंट की तरफ जा पाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिएगा, हम खुद नहीं कर रहे हैं, हमें बाहर से हेल्प मिल रही है। तो अगर हमें बाहर से हेल्प मिले और बाहर से हेल्प मिलने के बाद हम लोग क्या कर पाएँ, मैक्सिमम मूवमेंट कर पाएँ, तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को इससे समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इसका अपोजिट है, जहाँ पे हमें बाहर से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिले, ठीक है, जहाँ पे हमें बाहर से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिले, हम खुद फ्लेक्सिबल हों, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मैं किसी की हेल्प लिए बिना मैक्सिमम जहाँ तक खुद को बेंड कर पा रहा हूँ, वो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है। बट बाहर से मैंने अगर हेल्प ली, उसके बाद ऑब्वियसली मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को मैं क्या कहूँगा, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अनदर वन इज द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज द टर्म स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, इसको समझते हैं फटाफट। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन ए स्पोर्ट्स पर्सन रिमेन इन ए स्टैटिक पोजिशन। देखिए स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या मैं किसी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, उस टाइम पे जॉइंट्स मूवमेंट में हैं कि नहीं है ना। जॉइंट्स को जो है फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है कि नहीं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो बॉडी गिर जाएगी बिल्कुल। तो अगर मैं कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी एक स्टैटिक पोजीशन में हूँ, उस टाइम पे जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बॉडी यूज़ में ले रही है वो किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के नहीं है। आई एम स्टैंडिंग हियर विदाउट एनी सपोर्ट। तो यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी बॉडी जो फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ में ले रही है प्रॉपर स्टैंड में, प्रॉपर खड़े रहने में, ठीक है। सो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ द अनदर वन इज द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड फॉर द लॉन्ग मूवमेंट्स विद अ ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन मोशन। देखिए रनिंग होता है, लॉन्ग रन जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। अब लॉन्ग जंप में क्या है, पर्सन दौड़ता हुआ आता है, काफ़ी दूर से एक सेट ऑफ डिस्टेंस से वो दौड़ता हुआ आता है और एक पर्टिकुलर लाइन के बाद वो वहाँ से जंप करता है। अगर वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करता तो क्या इतना लंबा कूद पाता जो वो लॉन्ग जंप में कूदा है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होता है, आपको एक ही जगह खड़े होके कूदना होता है, ठीक है। वहाँ पे आपकी बॉडी क्या कुछ ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, नहीं कर रही। अगर मैं बिल्कुल यूँ अटेंशन वाली पोजीशन पे लेके जंप करूँगा तो क्या मैं ज़्यादा लंबा जंप कर पाऊँगा, नॉट पॉसिबल। बट वहीं पे अगर मेरी बॉडी प्रॉपर स्विंग करे, फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ में ले रहा हूँ, या फिर मेरी बॉडी दौड़े, तो उस तरह की पोजीशन में क्या है, डिस्टेंस में ज़्यादा कवर कर पाऊँगा। ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। नाउ आवर लास्ट एबिलिटी इज अ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। व्हाट इज द टर्म कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू द वेरियस रिलेटिव एक्टिविटीज प्रॉपरली एज वेल एज एफिशिएंटली। देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी है, स्पीड की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। हमें जो है प्रॉपरली हर एक काम को करना, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, हमें एंड्योरेंस भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की जो हमें ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करना और बॉडी को प्रॉपरली यूज़ में लाना, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी आपकी ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन सबको प्रॉपर सेट ऑफ डायरेक्शन में यूज़ करना, ये एबिलिटी क्या कहलाएगी, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन वर्ड से बना है आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेट करना, जितनी भी एबिलिटीज़ हैं उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना और आपकी ग्रुप गोल को अचीव करना। वो क्या है, प्रॉपरली हर एक मोमेंट को करना, फिजिकल फिट रहना, राइट। नाउ थैंक यू फॉर टुडे। आप लोग फटाफट से इसको लिख लीजिए, नोट्स को जो मैं आपको इसमें ऐड करने वाला हूँ फ़ोटो के साथ। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।